और देखो, हम एक व्यवहार की बात आप लोगों से निवेदन करें। मिलने वाले अकेले होते हैं, उनके पास इतना कोई काम नहीं होता है, और जिससे मिलते हैं उससे मिलने वाले सैकड़ों होते हैं। 24 घंटे मिलता रहे, सबसे बात करता रहे, तो भी सबको पूरा समय नहीं दे सकता। कितने लोगों से व्यवहार करेंगे? हम आपको सच्ची बात बोलते हैं, इतना करने के बाद भी सोने को समय नहीं मिलता, भोजन को समय नहीं मिलता। लोग कहते भैया सोना और प्रसाद पाना तो जरूरी है, इसके लिए भी समय मुश्किल को मिलता है। फिर भी कहते महाराज के पास हम गए थे, महाराज तो मिले ही नहीं। सवेरे 3:30 बजे से लेकर रात्रि को 11 साढ़े 11 बजे तक तो जगते हैं, फिर भी नहीं मिले। नहीं मिले, नहीं मिले, क्या करें? 10-20 तो हो नहीं जाए। इसलिए बहुत धैर्यपूर्वक, हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, किसी के भी पास आप श्रद्धा पूर्वक जाओ, कुछ प्रतीक्षा करें पड़े कोई बात नहीं, अवकाश नहीं फिर कभी आओ, पर उनके भीतर उद्वेग पैदा करके कुछ काम मत करो, उससे कोई लाभ नहीं होगा। आप सोचो, पथमेड़ा के कथा को लेने के लिए हम भीलवाड़ा में मुरारी बापू जी की कथा चल रही थी, और आप थे साथ में कि नहीं थे पता नहीं। चित्रकूट में हम कथा, बड़ी गुफा में हाँ, हम चित्रकूट में कथा हो रही थी रघुवीर मंदिर में, गुफा मंदिर में, और पथमेड़ा महाराज जी की आज्ञा हुई कि जाओ समय लेके आओ कथा के लिए। तो श्री जगदीश चैतन्य जी और कई संत और दास भी वहाँ से चला। तो गाड़ी बहुत सामान्य गाड़ी थी, ऐसी जिसको कहना चाहिए जीप जैसी गाड़ी थी। रोड भी बहुत अच्छा नहीं था, कहाँ चित्रकूट कहाँ भीलवाड़ा। व्यासपीठ से उठे, कथा से उठे और तुरंत गाड़ी में बैठ गए हैं। क्या कमर में तो दर्द था ही, और उस गाड़ी में बैठ करके लगातार कई घंटे की, 8-10 घंटे की यात्रा करके कम से कम हम वहाँ पहुँचे। और उनको संकेत हो चुका था कि पहुँचने वाले हैं, आने वाले हैं, लेकिन वो जाते जाते वहाँ दूसरे लोग मिलते रहे, हम लोग खड़े रह गए। और जब आए तो एक सज्जन आए, बोले अब तो शयन में चले गए, अब तो मिलेंगे नहीं। कम से कम घंटा 1.5 घंटा तो वहाँ 2 घंटे प्रतीक्षा की होगी। उसके बाद खबर मिली कि वो तो नहीं मिलेंगे, चाहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई आ जाओ, नहीं मिलेंगे। अब हमारे साथ जो महात्मा थे वो तो सब बड़े बिगड़ गए, हमारे त्यागी जी तो बहुत बिगड़ गए। त्यागियों की भाषा ही अलग होती है, वो भाषा हम बोल नहीं सकते हैं। सब बिगड़ गए महात्मा। अरे बोले आप भी सबकी बात मान लेते हैं, चाहे जहाँ चल देते हैं, इतना आपको तकलीफ है, आप चले। यानी कि भाई देखो, यहाँ तक आए हैं और श्रद्धा पूर्वक आए हैं, किसी महापुरुष की आज्ञा का पालन करने आए हैं, तो अपने मन में कुछ भी उद्वेग, पीड़ा, कष्ट नहीं होना चाहिए। हमारे मन में बिल्कुल तकलीफ नहीं है। हम बैठे रहे, खड़े रहे, हमको जगह बैठने की नहीं मिली, कोई हमको नहीं पहचानता था, क्या हो गया, क्या हानि हो गई? आज नहीं मिलेंगे, कल मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, महापुरुष की आज्ञा का पालन तो हो गया। फिर बातचीत तो संभव नहीं थी, कथा के बाद भी मौन हो जाते, और दूसरे दिन हमको निकलना था वहीं से ही, हमारे पास समय नहीं था। तो फिर पत्र लिख करके हमने उनको दिया, और फिर पत्र के माध्यम से संपर्क संबंध हुआ। ये बात हम सुनाने की नहीं है, पर हम इसलिए सुना रहे हैं कि कहीं भी आप जाओ, धैर्य लेकर के जाओ। या तो फिर आपके मन में श्रद्धा नहीं है, आपके भीतर प्रेम ही नहीं है। यदि आपके भीतर श्रद्धा और प्रेम है तो वहां अपमान की बात और क्रोध की बात कहां से आ गई? और ऐसी बुद्धि आपकी उनके पास जाने पर है
जिनके दर्शन के से आप शांति चाहते, आपको क्रोध उत्पन्न हो रहा, आप वहां जाते ही क्यों भाई? मत जाओ, क्या आवश्यक है जाना? सनकादिकों ने कहा ये तो द्वारपाल है, इनका तो काम है रोकना, और ये रोकते तो हमको रुकना चाहिए, हमें इसमें अपमान का अनुभव नहीं होना चाहिए कि इन्होंने क्यों रोक दिया हमको। द्वारपाल इसी बात के द्वारपाल है, रोक दिया तो रोक दिया।